नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी दुनिया विषय से इकाई 1 ख वन एवं वन्य जीव संसाधन के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ को हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो हम लोग पढ़े थे भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत के दृष्टिकोण से मिजोरम में है। विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पति मिलती है। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन की विशेषता होती है कि इसका पौधा जो होता है साल में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, यानी कि गर्मी ऋतु प्रारंभ होने के समय पत्तियाँ जो है एक साथ गिरा देते हैं। इनमें कौन उभयचर जीव है? उभयचर जीव इसमें कछुआ है। उभयचर जीव उसे कहते हैं जो स्थल और पानी दोनों में रहता है। इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है बच्चों? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब है रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक जो होता है वह विलुप्त तो हो रहे प्रजातियों की सूची उसमें दर्ज होती है। तो इसका क हो जाएगा। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 85 है। अब हम लोग देखते हैं खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करो, यानी कि खाली स्थान को हम लोग को भरना है। तो वन है तो हम हैं, वन है तो हम हैं, यहाँ पर आएगा वन है तो हम हैं। दूसरा है कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को सामाजिक वानिकी, यहाँ पर बच्चों भरा जाएगा सामाजिक वानिकी कहा जाता है। हिमालयन यब से प्राप्त रसायन कैंसर के उपचार में उपयोग आता है। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में। चंदन के वन डैश में मिलते हैं। तो चंदन के वन जो है सो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन वन पाए जाते हैं बच्चों? सदाबहार वन पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य डैश जिला में है? तो यह गया जिला में है। कौन जिला में है? गया जिला में। वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन जो है वह निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यह अधिकतम 50 शब्दों में देना है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी किसे कहा जाता है? तो जब सरकारी या निजी स्तर पर कृत्रिम रूप से वनों का विकास किया जाता है तो उसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। सामाजिक वानिकी जब प्राकृतिक रूप से पेड़ न हो के कृत्रिम रूप से सरकार के द्वारा या निजी स्तर पर लगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए निजी एवं सरकारी स्तर पर बड़े पैमाने पर वन लगाए जा रहे हैं। सरकारी स्तर पर सड़कों के किनारे, रेल लाइनों के किनारे, नदियों एवं नहरों के बांध पर, स्कूल के मैदान में इस प्रकार के वन जो है बच्चों लगाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 3 प्रमुख वृक्षों के नाम लिखे। सदाबहार वन के 3 प्रमुख वृक्ष जो है वह सिनकोना, रबर, महोगनी इत्यादि। किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थली का काम करता है? तो जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए जो है वन आश्रय स्थली का कार्य करता है। इस वर्ग के लोग अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करते हैं? वनों से करते हैं। उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन मुख्य रूप से जो है सो पूर्वोत्तर के राज्यों में जैसे असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल
एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, वनों के 3 महत्व को लिखिए। क्या है बच्चों? वनों के 3 महत्व को लिखिए। तो वनों के 3 महत्व निम्नलिखित हैं। वनों से उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है, यानी कि उद्योग के लिए कच्चा माल वनों से प्राप्त किया जाता है। वनों से जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, जिससे औषधि का निर्माण किया जाता है। वन जलवायु को सम रखने में क्या करता है? मदद करता है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अधिकतम 200 शब्दों में देना है। वन से आप क्या समझते हैं? भारत में पाए जाने वाले वनों का विस्तृत विवरण दीजिए। तो क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है, तब उसे क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वन कहा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है, तब उसे वन कहा जाता है। वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिससे हमें अनेक तरह का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है। वन के महत्ता को देखते हुए ही कहा गया, वन है तो हम हैं। अब भारत में पाए जाने वाले वनों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला सदाबहार वन। तो इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसको याद रखेंगे, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये वन सदा हरे भरे होते हैं। वृक्ष इसका जो है बहुत लंबा होता है, लगभग 60 मीटर। भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट, पश्चिमी अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्व के राज्यों में पाया जाता है। इस वन के प्रमुख वृक्ष सिनकोना, रबर, महोगनी, एबोनी, तार, नारियल, आयरनवुड, बरगद आदि है। दूसरा वन है पर्णपाती वन या पतझड़ वन इसी को कहते हैं। जो वन जो है सो अपना पत्ता साल में एक बार गिरा देता है। तो इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कितना होता है? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष एक साथ पत्तियां गिरा देती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? पतझड़ वन कहा जाता है। यह वन मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ राज्यों में मिलता है। तीसरा है शंकुधारी वन। तो इस प्रकार के वन पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है और ऊंचाई के अनुसार यह भिन्नता देखने को मिलता है। जैसे निचले इलाके में पतझड़ वन, उसके ऊपर जो है सदाबहार वन एवं सबसे ऊपर जो है सो अल्पाइन वन पाया जाता है। इस वन के प्रमुख वृक्ष जो है सील है, इस वन का चीर है, साल है, देवदार है, ओक, जैतून, शहतूत आदि है। अब दूसरा है कांटेदार वन। इसी को सूक्ष्म वन भी कहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। तो इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है सो 50 सेंटीमीटर से कितना कम होता है और वृक्ष कांटेदार एवं कम ऊंचाई की होती है। यह वन मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला वन है ज्वारीय वन। तो ज्वारीय वन का विकास देश के डेल्टा प्रदेशों में हुआ है। पूर्वी तटीय भाग में ऐसे वन मिलते हैं। यह सुंदरी जैसे मैंग्रोव वन की यहाँ पर प्रधानता है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन का क्षेत्र है। अब दूसरा क्वेश्चन है, वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण उदाहरण के साथ दीजिए। तो वन और जीवों में गहरा संबंध होता है, एक दूसरे के साथ अन्योआश्रय संबंध है। वन जीवों के लिए जो है सो आश्रय स्थली है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वन में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मांसाहारी आप लोग जानते हैं, वे जीव जो अन्य जानवरों को मारकर खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता आदि। शाकाहारी वो जीव जो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, जैसे हाथी, हिरन, जंगली भैंस आदि। उभयचर वह जीव जंतु है जो स्थल एवं जल दोनों पर रहता है, जैसे मेढक, कछुआ आदि। और सरीसृप रेंगने वाले सरीसृप वर्ग के जीव हैं, जैसे सांप, छिपकली, जोंक इत्यादि। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पक्षी भी निवास करते हैं। अब है वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।
तो वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं जैव मंडल क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इस समय देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभ्यारण्य एवं 16 जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र हैं। बिहार में भी अनेक अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार हैं। तो ये आपका इस पार्ट का क्वेश्चन था। अगले दिन हम लोग जो है अगले वीडियो में खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो क्वेश्चन कराते जा रहे हैं उसको आप लोग करते जाएंगे और अगले पार्ट को यानी कि खनिज संसाधन को आप लोग पढ़ के रखेंगे। इसके साथ ही आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।